हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे द लिविंग वर्ल्ड के। ये इसका पार्ट 3 है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। फंजाई रीजनरेशन, तो फंगस जो है वो कभी भी रीजनरेशन नहीं करते, ये गलत हो जाएगा इसका। मॉसस फ्रेगमेंटेशन, ये बिल्कुल सही है कि मॉसस जो है वो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं फॉर प्रोपगेशन ऑफ देयर प्रोजेनीज, बी करेक्ट है। प्लेनेरिया बडिंग, तो प्लेनेरिया जो है बडिंग नहीं करता, प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन शो करता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। फंगस जो है वो फ्रेगमेंटेशन बडिंग वगैरह करेगा लेकिन रीजनरेट नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि ओनली सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो टेक्सोनॉमिक एड है वो एसोसिएटेड है विद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो इसमें से देखो, एक तो बॉटनिकल गार्डन्स हैं और हर्बेरियम है। यहाँ पे जो है प्रिजर्वेशन किया जाता है और स्पेसिमेंस का। उसके अलावा म्यूजियम्स भी है, तो 3 जो है इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि यहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है स्पेसिमेंस का। नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग वाले, तो ए टिक लगाएंगे अगर दोनों ट्रू है और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बी टिक लगाएंगे दोनों ट्रू है लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है। सी अगर असर्शन ट्रू है और रीज़न गलत है, और डी लगाएंगे अगर दोनों ही गलत है। तो पहला है कि टेक्सोन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल सही है। कैटेगरी शोज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो कैटेगरी है वो एक रैंक या फिर लेवल होता है इन द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि जो टेक्सॉन है वो यूनिट होती है इन क्लासिफिकेशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी भी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को, जो कि उसके सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड रहती है। इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि टेक्सॉन और कैटेगरी को यूज़ करने में। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको कि ब्रायोफाइटा जो एक टेक्सॉन है, जबकि डिवीजन जो है वो एक कैटेगरी हो जाएगी। नेक्स्ट है असर्शन कि द स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी केप्ट अंडर डिफरेंट स्पीशीज ऑन बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो बी भी सही है लेकिन बी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, मतलब रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि जो स्पीशीज़ है वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहती है, नेचुरल पॉपुलेशन है ये इनकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में एंड इन सम प्रोटिस्ट। इन सच केसेस मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी, यहाँ पे ये जो है यूज़ की जाती है, आर रिसोर्टेड। नेक्स्ट है assertion है कि information given on the label of herbarium sheets doesn't include family. Reason, families are characterized on the basis of reproductive features of plant species only. तो इसमें जो है दोनों ही गलत हैं कि हर्बेरियम शीट में जो है वहाँ पे लेबल में इंफॉर्मेशन होती है अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। जैसे कि इंग्लिश टोकल्स एंड बॉटनिकल नेम्स जो रहते हैं उनके फैमिली भी रहती है उनकी, और कलेक्टर का नेम भी जो है वहाँ पे लिखा जाता है। फैमिलीज जो है वो कैरेक्टराइज होते हैं द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। दोनों करेक्ट है लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट होता है ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स रहते हैं और उनका जो हैबिटेट है वो क्या है, वो जो है सब फ्लोरा के अंदर आता है। ये प्रोवाइड कराता है द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने जो है प्लांट्स यहाँ पे स्पीशीज जो है वो पाई जाती है, उनका इंडेक्स देता है ये हमें। नेक्स्ट है पैंथेरा इज पॉलीटिपिक जनरा एंड पैंथेरा हैज स्पेसिफिक एपिथेट्स लाइक लियो, टिग्रिस एंड पर्डस, तो ये बिल्कुल सही है। पैंथेरा एक पॉलीटिपिक जीनस है, इसमें बहुत सारे सेवरल स्पीशीज़ हैं जैसे कि लाइक पैंथेरा लियो है, पैंथेरा टिग्रिस है एंड पैंथेरा पर्डस है। ये स्पीशीज़ जो है उनमें सेवरल कॉमन फीचर्स हैं। पॉलीटिपिक जेनरा जो है उसमें मल्टीपल स्पीशीज़ होती हैं, वाइल मोनोटिपिक जेनरा में एक ही स्पीशीज़ होती है। दोनों करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का।
नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मोस्ट एक्सेप्टेड स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लिनियस। तो यहाँ पे जो है असर्शन ट्रू है, बट रीज़न जो है वो गलत है कि मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो स्पीशीज़ का दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। सो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है वो बेस्ड है ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट दिया अर्नेस्ट मेयर ने। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। और इस स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग एक स्पीशीज़ क्या होती है, क्लोजली रिलेटेड होती है, उसका कॉमन जीन पूल होता है, वो इंटरब्रीड करती है एक दूसरे के साथ। सो इसके एक्सेप्शन भी है इस कॉन्सेप्ट के, जैसे म्यूल है, हाइनी है, टाइगॉन है, लाइगर है। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग से जो है ऐसे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स आर एक्स टू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ऑफ प्लांट्स। नेशनल बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट हावड़ा। सो यहाँ पे क्या है कि बॉटनिकल गार्डन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं एक्स टू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी एज इट रिसाइड लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लांट्स। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। सो रिसर्च एंड रिक्रिएशन के लिए जो है बॉटनिकल गार्डन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो प्रेजेंट है लखनऊ में, जबकि इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लांट हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू ICBN. Naming system which used three word format was given by Carolus Linnaeus. सो यहाँ पे देखो क्या है कि ए तो ट्रू है पर रीज़न जो है वो गलत है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो स्टैंडर्डाइज करता है ऑल साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड ये एग्जिस्टेंस में आया इन 1961। सो नेमिंग सिस्टम जो है यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज़ किया जाता है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये प्रपोज किया था लेमार्क ने, क्योंकि बायनोमियल दिया था लिनियस ने और ट्राइनोमियल जो दिया था लेमार्क ने दिया था। सो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसमें पॉलिनोमियल सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गोरिल्ला का लिख लिया हमने, इंडियन क्रो का किया हमने, तो कॉर्वस स्प्लेंडस जो है इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे हो जाएगा। गोरिल्ला का हो जाएगा गोरिल्ला ऐसा कुछ है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लांट्स हैं ए और बी आर ट्रीटेड एज शोन एज 2 टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़। बोथ ए एंड बी आर डिफरेंट इन को रिलेटेड कैरेक्टर्स। सो ये दोनों ट्रू हैं। और स्पीशीज़ इज़ अ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल जो कि रिजेंबल करती है एक दूसरे से इन ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, so that they are able to interbreed freely in nature and to produce fertile offspring. So 2 डिफरेंट टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ जो है वो एसेंशियली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनके। सो दोनों ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक। नेक्स्ट हमको मैच करना है, यहाँ पे हमें कॉमन नेम दे रखा है कॉलम 1 में और उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर दे रखे हैं इन कॉलम 2। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है हमें यहाँ पे बनाना है। सो वीट जो है वीट का हो जाएगा 4th पोएल्स, और मैंगो जो है सैपिनडेल्स एंड देन हाउस फ्लाई जो है दैट इज़ डिप्टेरा एंड मैन जो है वो प्राइमेटा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन हमको यहाँ पे कॉमन नेम्स दे रखे हैं एक ग्रुप के टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली इन कॉलम 2 दे रखी है हमको। तो हमें इसकी फैमिली और कॉमन नेम को जो है मिलाना है। तो यहाँ पे मैन जो है वो हो जाएगा होमिनिडे का। सो ये 2 तो गलत हो गए। धतूरा जो है वो हो जाएगा सोलेनेसी एंड मैंगो जो है वो हो जाएगा एनकार्डिएसी एंड वीट जो है वो पोएसी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। एक में बायोलॉजिकल नेम्स दे रखे हैं, एक में क्लास दे रखी है। करेक्ट ऑर्डर हमें पता करना है इसका कि क्या है। तो होमो सैपियंस
जो है वो है मैमिलिया से है, तो ए का 2 हो जाएगा। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका का हो जाएगा इंसेक्ट में, ये हाउस फ्लाई जो है मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका हो जाएगा मोनोकॉटिलिडन, एंड ट्राइटिकम एस्टिवम जो है डाइकॉटिलिडन में हो जाएगा। सॉरी, मेंजिफेरा इंडिका जो है वो डाइकॉट होगा, और ट्राइटिकम एस्टिवम जो है वो मोनोकॉटिलिडन में हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। होमोसैपियंस मैमिलिया का हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका इंसेक्टा का, मेंजिफेरा इंडिका डाइकॉटिलिडने, एंड ट्राइटिकम एस्टिवम जो है वो मोनोकॉटिलिडने से जो है रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मैच करना है यहाँ पे। सो नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, ये हो जाएगा लखनऊ में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये देखा था हमने हावड़ा इंडिया में। देन बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कैरलस लीनियस ने, एंड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ टैक्सॉन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है हमको यहाँ पे। 67 फैमिली दे रखी है हमें सोलोनेसी। देन किंगडम जो है वो है प्लांटे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑर्डर जो है वो हो जाएगा पॉलीमोनियल्स, एंड स्पीशीज ट्यूब्रोसम, एंड जीनस जो है वो सोलेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद द पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इसकी जो हमें पता करनी है, तो टिग्रिस जो है, टिग्रिस और इसकी स्पीशीज़ है, ये बिल्कुल सही है। ये टिग्रिस टाइगर और टिग्रिस जो है ये दोनों सेम जीनस हैं, जबकि पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है इसकी, ये स्पीशीज़ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हाउस फ्लाई इज इनकरेक्टली मैच्ड। सो हाउस फ्लाई जो है वो मस्का डोमेस्टिका होती है, इज़ अ फ्लाई ऑफ ऑर्डर ऑफ डिप्टेरा, एंड इसकी मोस्ट कॉमन जो है ये ऑल डोमेस्टिक फ्लाइज है, एंड प्राइमेट। सो यहाँ पे जो है सी ऑर्डर प्राइमेटा की नहीं है, ये प्राइमेटा जो है मैमल के हैं, ये ऑफ प्राइमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच विद पर्टिकुलर। तो यहाँ पे करेक्टली मैच जो है नहीं है, कि पहला ह्यूमन बींग्स जो है सेपियन, ये स्पीशीज़ है। पैंथरा लायन की जो है जीनस है। कैट जो है फेलिडे जीनस। सो ये फैमिली है ना कि जीनस। सो ऑप्शन सी इसका जो है गलत हो जाएगा। रतुरा सोलेनेसी फैमिली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन द गिवन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सो ग्रोथ जो है वो क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन जो है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चे जो है पैदा करना। एंड देन सी जो है मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन बॉडी। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपोज ऑफ 1 और मोर सेल्स, तो वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो ग्रोथ जो है वो डिफाइन की जा सकती है एज अ पॉजिटिव चेंज इन साइज एंड ऑफ एन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को ऑफ देयर ओन टाइप। एंड मेटाबॉलिज्म जो है सम टोटल होता है ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है it refers to the component of a cell and how these individuals parts are arranged within the cell. नेक्स्ट कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है हमको। टेक्सॉन, टेक्सॉन जो है एक डिवीजन, टेक्सॉन जो है एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप होता है किसी भी रैंक का। सो ए का हो जाएगा सेकंड टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। स्पीशीज़ जो है वो होती है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो
ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फाइलम जो है वो हो जाएगा डिवीजन इज़ द सेम कैटेगरी इन केस ऑफ प्लांट्स एंड मतलब जैसे डिवीजन जो होता है और वो एनिमल्स में होता है एंड फाइलम इन द प्लांट्स। Then next is genus, and genus is a group of a related species having more character in common with the other species. And order जो है वो होता है identified based on the number of similar characters. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है मैच करना है। टेक्सोनॉमिक एड से हमें यहाँ पे दे रखे हैं। सो हर्बेरियम जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे प्रिजर्व स्पेसिमेंस ऑन शीट एंड बिकम्स अ स्टोर हाउस फॉर फ्यूचर यूज़। तो ए का हो जाएगा सेकेंड। देन बॉटनिकल गार्डन्स, एंड बॉटनिकल गार्डन्स जो है इंक्लूड करते हैं दो स्पेसिमेन विच कैन बी ईजिली क्लासिफाइड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बी का हो जाएगा फर्स्ट। देन है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम जो है वो जनरली होते हैं टू सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स। सो जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं ऑल एनिमल्स प्रोवाइडेड सिमिलर कंडीशंस टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जो जू वगैरह होते हैं। एंड की जो है वो क्या होता है की में इंक्लूड्स एनिमल्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, की जो है वो है आइडेंटिफाइज एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज़। ई जो है उसका ये हो जाएगा कि जो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ हैं उन पे बेस्ड रहता है ये। सो ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। सो XC2 कंजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन यहाँ पे एग्जाम्पल जो है दे रखा है हमको रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों। देन क्विक रेफरल सिस्टम जो है हम कहाँ पे देखेंगे क्विक रेफरल सिस्टम को, ये हमको मिलेगा जो हर्बेरियम है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। हर्बेरियम से जो है हम क्विकली रेफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी प्लांट है और कौन सी जो है इसकी स्पीशीज़ वगैरह जो है फैमिली वगैरह से, तो वो रेफरेंस के लिए जो है रखे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये हो जाएगा म्यूजियम में। एंड अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन एन एरिया, ये हो जाएगा फ्लोरा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, हमें यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, हमें जो ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं उनको फिल करना है। सो हम जो है स्टार्ट करते हैं। पहले ए में जो है वो आ जाएगा स्पीशीज़, फिर जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, फाइलम, देन किंगडम। तो यहाँ आएगा स्पीशीज़, ऑर्डर एंड किंगडम। सो ये बहुत सिंपल सा जो है क्वेश्चन था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।